जुलाई के पहले हफ्ते में ही मानसून ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक और बारिश के चलते गर्मी से लोगों को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी ओर मूसलाधार बारिश कई जगहों के लिए आफत बन गई है। देखिए मौसम से जुड़ी ये रिपोर्ट। मौसम आते ही मैदानी इलाकों में घुमड़ते बदरा ने नजारा ही बदल दिया। गर्मी की आफत पर बारिश की फुहारें पड़ी तो पसीने से तरबतर लोगों ने राहत की सांस ली। राहत की सौगात के साथ ये बारिश कई जगहों पर मुसीबतों का अंबार भी लेकर आई। नदियों के उफान पर आने से बाढ़ के हालात पैदा हो गए। कई गांवों के संपर्क टूट गए तो कई गांव पूरी तरह डूब गए। कई गांवों में नाव के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा मध्य प्रदेश के श्योपुर में देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। रेस्क्यू टीमें लोगों के राहत और बचाव में जुट गई है। सरयू नदी भी अपने पूरे जोर पर है। प्रशासन ने भी हालात पर पूरी नजर बना रखी है। यूपी और बिहार से लेकर राजस्थान, गुजरात बारिश से लबालब है। कई शहरों में भारी जल भराव है। मौसम की मार से पहाड़ भी अछूते नहीं हैं। मूसलाधार बारिश के साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से लोगों को लगातार अलर्ट किया जा रहा है। कोटद्वार में कई जगह मालन नदी के उफान से कई पुलियां बह गई। सड़कों पर भी दरिया बहते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया है कि पहाड़ों पर चले तो जरा संभल कर चले। कई सड़कों पर मलबों का कब्जा, कई रास्ते नदियां बहाकर ले गई, इसलिए जानकारी लेकर ही आगे बढ़े। कोटद्वार से विकास वर्मा और श्योपुर से हेमराज दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं पवित्र अमरनाथ यात्रा की, जिसे फिलहाल बारिश के चलते कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। बालटाल और पहलगाम मार्गों पर रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यात्रा रोकने का फैसला लिया है। जम्मू इलाके में यात्रियों के लिए अस्थायी शिविर बनाए गए हैं, जहां पर यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। इस साल यात्रा के लिए 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है। अब तक करीब 1,80,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बारिश के रुकते ही यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। 2-3 घंटे का हॉल्ट है, तो यहाँ पे आपके लिए फैसिलिटी है, अरेंजमेंट है कि आप यहाँ पे रुको और उसके बाद जैसी अनाउंसमेंट होगी तो देन हम जा सकते हैं वापस अपनी यात्रा कंटिन्यू कर सकते हैं। मौसम खराब होने के कारण यहाँ पर रोका गया। यात्री निवास पर सभी लोगों का रुकने का इंतजाम किया और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। सरकार द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, जहाँ से हम चले, जम्मू से चले हैं, तो लगातार बहुत बढ़िया इतना प्रशासन ने इतने साथ चल रहा है। प्रशासन ने बहुत बढ़िया मदद की है और आर्मी साथ में है और सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के उपलक्ष्य में, जिसमें डिफरेंट कट ऑफ दिए गए हैं। ये कानवाई के अतिरिक्त है। कानवे सुबह निकल जाती है, उसके बाद जो यात्री या पैसेंजर्स नॉन कानवे व्हीकल्स हाईवे पर चल रहे हैं, उनको 12 बजे के करीब नगरोटा, 1 बजे के करीब जिखैनी उधमपुर, 2 बजे के करीब चंद्रकोट रामबन और 15 3 बजे के करीब बनिहाल क्रॉस करना है। इसके बाद उनको इजाज़त नहीं होगी और उनको जो साथ के अपने लोकेशंस हैं जो यात्री के लिए हैं, वहाँ पर प्लेस किया जाएगा। अयोध्या में रामलला के विराजमान हुए लगभग 6 महीने पूरे होने पर 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हर दिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। सुरक्षा कारणों से मोबाइल प्रतिबंध के चलते राम मंदिर ट्रस्ट ने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं की सराहना मिल रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान हुए लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। रामलला के विराजमान होने के बाद से अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने पूजा अर्चना की है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा की संख्या में भक्त रामलला का दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। राम भक्तों के मन में इच्छा होती है कि वो प्रभु राम के साथ एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद करें। इसी को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन मार्ग पर कई जगह सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, जहां देश दुनिया से आने वाले राम भक्त प्रभु राम के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पथ पर 2 सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, जिसे गर्भगृह की तरह ही सजाया और संवारा गया है। साथ ही यहाँ राम मंदिर मॉडल भी लगाया गया है, जहाँ रामलला का दर्शन करने वाले श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं। राम भक्तों की इच्छा को राम मंदिर ट्रस्ट ने पूरा किया तो राम भक्त भी राम मंदिर ट्रस्ट की प्रशंसा करने लगे। बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, हर चीज की व्यवस्था है यहाँ पे, लॉकर से लेके पर्स को रखने तक की, वो भी बिल्कुल फ्री है यहाँ पे। तो हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। सेल्फी ले रहे थे, सेल्फी पॉइंट अंदर नहीं ले पाए थे, इसलिए यहाँ पे आके ले रहे थे हम सेल्फी। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं था, तो हम रास्ते से अब एग्जिट कर रहे थे, तो हमें सेल्फी पॉइंट दिखा। बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट है और फैमिली में सेल्फी लिया है। हम लोग अलीगढ़ से आए हैं और अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, वृद्ध पेरेंट्स के साथ। उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था थी। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके, और सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे फोन वोन भी नहीं अंदर ले जाने दिया। बाहर आके एक बूथ बना हुआ है सेल्फी लेने के लिए, आप देख रहे हैं पीछे, इधर हमने बूथ पे सेल्फी ली, आनंद आया, बहुत बढ़िया। राम मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध होने के बाद श्रद्धालुओं के लिए ट्रस्ट की ओर से ये सुविधा शुरू की गई है। दरअसल प्रभु राम के विराजमान होने के बाद नवनिर्मित मंदिर में राम भक्त कुछ दिनों तक मोबाइल ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा वजहों के चलते मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब चूंकि हर कोई रामलला के दर्शन के वक्त की स्मृतियां सहेजने के लिए सेल्फी लेना चाहता है, इसीलिए श्रद्धालुओं की इस इच्छा को पूरा करने के लिए ट्रस्ट ने वैकल्पिक रास्ता निकाला और सेल्फी पॉइंट बना दिए। अभी तो राम जन्मभूमि पथ पर राम भक्तों के लिए 2 जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कई और जगहों पर भी सेल्फी पॉइंट बनाए जाने की तैयारी चल रही है। जाहिर है, अपने आराध्य की तस्वीर कैद करने की राम भक्तों की इच्छा ट्रस्ट पूरी कर रहा है, तो वो न सिर्फ प्रफुल्लित हैं, बल्कि मनचाही सेल्फी भी ले रहे हैं। बनवीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। हाथरस में हुए हादसे के मुख्य आरोपी को आज अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अब इस आरोपी को रिमांड पर लेने की अर्जी डालेगी। इस मामले में बाबा नारायण साकार हरि ने मीडिया के सामने आकर खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की है। उसके मुताबिक ये हादसा कुछ उपद्रवियों की साजिश हो सकती है। हाथरस हादसे में 100 से ज्यादा बेकसूरों की मौत के बाद बाबा नारायण साकार हरि रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। लेकिन हादसे के 4 दिन बाद बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल कैमरे के सामने प्रकट हुआ और खुद को बेगुनाह करार दिया। बाबा के मुताबिक हाथरस में हुई घटना के लिए कुछ उपद्रवी जिम्मेदार हो सकते हैं। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। मामले की जांच में जुटी पुलिस अब तक बाबा के 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर चुकी है। शुक्रवार को मुख्य आरोपी और कार्यक्रम के आयोजक देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। हाथरस कांड के बाद देव प्रकाश मधुकर मौके से भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद मधुकर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब सोमवार या मंगलवार को आरोपी की रिमांड के लिए अदालत में अर्जी देगी। ये मधुकर जो इसमें कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे, इन्होंने ही इन्हीं के नाम से परमिशन ली गई थी और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने फंड भी रेज करा था। तो इनकी दोहरी जिम्मेदारी बनती थी, कहीं ना कहीं बैरिकेडिंग की और वहां पे जितनी सुविधाएं प्रदान करनी थी, पार्किंग के मैनेजमेंट की इनकी जिम्मेदारी थी। पर इन्होंने जो भी सशर्त कंडीशनल जो परमिशन दी गई थी एसडीएम साहब द्वारा, उनका इन्होंने उनको फॉलो नहीं करा था, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। और जिस समय हादसा हुआ उस समय वहां से फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बनती थी। इसके बाद इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। अभी हम इनको पीसीआर पे लेंगे। इनको अभी न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। इनको पीसीआर पे लेकर इनसे पूछताछ करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। इस हादसे की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अगुवाई में 3 सदस्यों वाला जांच आयोग बनाया गया है। इस आयोग के सदस्य आज घटना स्थल पर जांच के लिए पहुंचे।
3 सदस्यीय आयोग उस घटना स्थल जहां पर सत्संग हो रहा था वहां का मुआयना करने के बाद अब सड़क के उस तरफ जहां पर मची भगदड़ से 123 लोगों की जान गई है वो यहां पहुंच रहा है। हाथरस एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर मौजूद हैं, जिसमें 3 सदस्यीय जो जांच आयोग आया है, जिसको लीड इस आयोग के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस हेमंत राव और रिटायर्ड आईपीएस भावेश कुमार, ये 3 सदस्यीय जांच आयोग यहां पर पहुंचा हुआ है। और अब ये उस घटना स्थल, उस खेत का जो सड़क के दूसरी तरफ था, जहां पर लोग अपनी जान बचाने के लिए भगदड़ के लिए दबे और उस दबने से 123 लोगों की जान चली गई, किसी का दम घुट गया, किसी के ऊपर इतने लोग चढ़ गए कि वो वहीं पर जान गंवा बैठा। तो उस जगह के लिए ही यहाँ पर पहुंचे हैं। पूरा स्पॉट देखा, कहाँ थे, किधर से गए, किधर से आए, कितना रश रहा होगा, व्हाट आर द एग्जिट पॉइंट्स, क्या कैपेसिटी हो सकती है, कहाँ पर वो जो समागम उनका हो रहा था वो कहाँ हुआ। तो वी विल हैव आवर ओन इन्फ्लुएंस इन द लाइट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन। हम जरूरत समझेंगे, छोटे से बड़े इंक्लूडिंग जिससे भी जरूरत समझेंगे सबसे पूछताछ करेंगे। हादसे के बाद बाबा नारायण साकार हरि के मौके से निकलने का एक वीडियो भी सामने आया था। सवाल ये भी उठे कि हादसे के बाद आखिर बाबा मौके से फरार क्यों हो गया। फिलहाल सभी की नजरें जांच की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हाथरस से संतोष शर्मा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिन के पुलिस एक्सपो का आयोजन किया गया। इस बार पुलिस एक्सपो में 20 देशों की 300 कंपनी आई। यहां पर पुलिस और सेना के हथियारों में किस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, उसकी झलक देखने को मिलती है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया बता रहे हैं कि कैसे मेक इन इंडिया की नई टेक्नोलॉजी देश के जवानों को मजबूत कर रही है और कैसे इस एक्सपो में आम लोगों के लिए भी हथियार मौजूद हैं। पुलिस एक्सपो में हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो पीछे आप सारे हथियार देख रहे हैं, ये हमारी फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं, इनमें से अधिकतर हथियारों की। लेकिन अब खास बात है कि क्या बदलाव आ रहा है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब ये बहुत सारे जो हथियार आप देख रहे हैं, ये अब मेड इन इंडिया हो गए हैं, जो कि पहले विदेशों से मंगाए जाते थे। और कैसे लगातार टेक्निकली भी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, ये सब हमारे साथ शिरीष पांडे जी हैं जो कि बताएंगे। आप क्या कुछ खास चीजें हैं, आपने बताया कि सिर्फ रेंज एक मुद्दा नहीं होता है और तमाम चीजें होती हैं, क्या वो चीजें हैं? गन के केस में जब गन डिज़ाइन की जाती है तो गन के केस में कई पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें देखने पड़ते हैं और उन्हीं क्लोज पैरामीटर्स के अंतर्गत हमें डिज़ाइन करना पड़ता है। अब जैसे मैं बताऊं, एक पैरामीटर होता है एम्यूनिशन, आप किस एम्यूनिशन को फायर कर रहे हैं। अब जैसे मैं अगर दिखाऊं आपको, ये 9x19 कैलिबर के एम्यूनिशन की रेंज में ये जो वेपन है, ये अपने आप में यूनिक वेपन है। ये ऑलमोस्ट 2.3 kg का वेपन है। ये एल्युमिनियम एलॉय पे इसकी बॉडी बनी हुई है। अब जैसा आप बोल रहे थे कि सिर्फ रेट ऑफ फायर या रेंज ही बहुत ही पैरामीटर, क्रिटिकल पैरामीटर नहीं होता। अब ये जो मशीन बॉडी है, मशीन बॉडी के साथ इसकी रिलायबिलिटी और इसकी रिपीटेबिलिटी, ये चीज़ें और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, ये इम्प्रूव हो जाती हैं। अब मशीन बॉडी है, ये आप देख सकते हैं, इसमें रिवेटेड बॉडी नहीं है, ये पूरी तरह मशीन बॉडी है। मोनो ब्लॉक एल्युमिनियम एलॉय से जो हमारी 5 एक्सिस मशीन है, वो इसके अंदर इंट्रिकेट शेप्स को कट करती हैं और उसी में हमारे जो रिलेटिव कंपोनेंट्स हैं या सब असेंबलीज हैं वो माउंट की जाती हैं। तो इससे अपने आप इस गन का जो रिलायबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है। पुलिस एक्सपो में आपको सिर्फ आर्मी, फोर्सेज और पुलिस के लिए ही चीजें नहीं दिखती हैं, बल्कि कुछ ऐसे हथियार भी हैं जो कि आम सिविलियंस के लिए हैं। यहाँ पर हम कुछ पिस्टल्स देख रहे हैं और क्या इनकी खासियत है, देखने में तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन हमारे साथ अभिक दत्ता जी हैं जो कि बता रहे हैं कि ये कैसे हथियार हैं और कैसे एक आम आदमी के लिहाज से इसको तैयार किया गया है। क्या है, थोड़ा बताइए इनके बारे में। ये हम लोगों का Mark 1 आसानी Mark 1M पिस्टल है। ये सिविलियन डिफेंस, सिविलियन सेफ्टी पर्पस के लिए है। इसमें सबसे जो मेन पार्ट है कि तीन तरह का सेफ्टी दिया गया है। तो जैसे आप इसको कॉक कर लेते हैं तो पहला सेफ्टी ये है कि आप सेफ्टी लॉक को ऑन करने के बाद ये फायरिंग नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड और एक सेफ्टी है, ये मैगजीन रिलीज सेफ्टी है। अगर मैगजीन आप खोल लेते हैं, इस बैरल के अंदर में कार्ट्रिज रहने के बावजूद ये फायर नहीं होगा। सबसे मेन पार्ट जो इसमें ये है कि ग्रिप सेफ्टी एक होता है। आप अगर सिर्फ ट्रिगर दबा रहे हैं, कोई चाइल्ड के लिए ये स्पेशली दिया जाता है
कि अगर सिर्फ आप ट्रिगर दबा रहे हैं तो ये फायर नहीं होगा। यू हैव टू प्रॉपर्ली ग्रिप इट, और उसके बाद जब आप एम करके फायर करेंगे उसके बाद ही ये फायर होगा। ये जो पिस्टल है ये हम लोगों ने इसी मंथ लॉन्च किया है। ये काफ़ी रिफाइंड वर्सन है और ये 10 राउंड्स का पिस्टल है और इसमें सेफ्टी फीचर्स तीनों दिए हुए हैं। और ये 10 राउंड का पिस्टल है, काफ़ी रिफाइंड वर्जन है और इसकी रेंज भी ज़्यादा है। जैसे इसकी रेंज अराउंड 18 मीटर्स है, इसकी रेंज अराउंड 25 मीटर्स है और काफ़ी रिफाइंड डिज़ाइन में हम लोगों ने इसको ये किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से इनबिल्ट पिकेटनी रेल टाइप का ही बनाया हुआ है, जिसमें कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैचमेंट्स को इसमें अटैच कर सकते हैं। ये जो पिस्टल है ये भी 10 राउंड्स का पिस्टल है। ये हम लोगों ने लास्ट 2 साल पहले ही लॉन्च किया है और इसके अराउंड 4000 यूनिट्स बिक भी चुके हैं अभी। और इसको हम लोगों ने गोल्डन वर्जन में अभी लॉन्च करने का हम लोग सोच रहा हूँ। तो ये भी 10 राउंड का पिस्टल है। एक आम आदमी अगर अपने लिए कोई पिस्टल खरीद रहा है तो उससे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हालांकि वो बड़ी अच्छी थी कि उसमें कोई चाइल्ड उसको नहीं फायर कर सकता जब तक वो उसे होल्ड नहीं करेगा। तो एक आम आदमी जब खरीद रहा है तो उसे किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? एक तो सेफ्टी पर्पस से, और दूसरा रिलायबल होना चाहिए पिस्टल, कि जब भी कॉम्बैट सिचुएशन अगर आ जाए, अगर डिफेंस करने का नौबत आ जाए तो उस समय ये पूरी तरह से एकदम रिलायबल होना चाहिए कि एकदम फायर हो। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। और इसी के साथ अच्छी खबर, सच्ची खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।